अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्क्रीन पर आपको जो नौजवान नज़र आ रहा है यकीनन आप इसको भूले नहीं होंगे। ये पाकपतन के गांव बत्ती एसपी ताबर के फ़याज़ अहमद हैं और आपको इनका घर भी नज़र आ रहा है और स्क्रीन पर एक जहाज़ भी नज़र आ रहा है। ये जहाज़ इन्होंने ख़ुद तैयार किया है और इसकी लागत चंद हज़ार रुपये है। माजी में भी ये एक शाहकार जहाज़ बना चुके हैं। जब ये उनको ट्राई फ्लाइंग कर रहे थे तो पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया और इनके ऊपर एक FIR दी और इतने ज़हीन टैलेंट वाले नौजवान को जेल भेज दिया। यकीनन ये जुल्म था। इसके टैलेंट से हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा उठाने की बजाय इसके ऊपर ये जुल्म किया गया, जिस पर मीडिया में काफ़ी तनकीद हुई, जिस पर इसकी बेल भी ली गई और इसको वो जहाज़ वापस भी दिया गया। और अब फिर इसने पाकिस्तान एयरफोर्स के कहने पर एक जहाज़ बनाया है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बग़ैर किसी तरबियत के जब इनकी ट्राई ली तो सुपर मिशाक तैयारी को 45 मिनट तक उड़ाकर फ़याज़ अहमद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसरान को हैरान कर दिया कि किसी भी अदारे से आज तक उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अब फिर उन्होंने एक जहाज़ बनाया और अपनी ही ज़मीन पर उसको उड़ाने की इजाज़त मांगी। उस पर उसके साथ जो सलूक किया गया उस पर फ़याज़ अहमद बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और अब उसने एक बड़ी धमकी दे डाली है। फ़याज़ अहमद की दुख भरी कहानी आप उनकी ज़बानी सुने। जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है। आप सब लोग मुझे जानते होंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने एक जहाज़ बनाया था, तो जब उसकी मैं फ़्लाइंग के लिए गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मेरे ऊपर FIR भी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसके बाद मुझे थाने वालों ने जहाज़ वापस कर दिया। लेकिन जो जहाज़ मुझे मिला वो बिल्कुल टूट चुका था। उन्होंने बिल्कुल उसको तोड़ फोड़ दिया था। तो मैं वापस उसको मैंने घर ला के रखा। फिर जब खबर ज़्यादा हाईलाइट हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरे साथ रब्ता किया। शोरकोट एयरबेस सरफराज रफ़ीकी एयरबेस है जो, तो वो लोग मेरे पास आए। उन्होंने आके जब जहाज़ की हालत देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल इसको कर सकता हूँ। तो मैंने इसको दोबारा रिपेयर किया। फिर दोबारा वो आए, मुझे और मेरे जहाज़ को वो बेस पे लेके गए, उसको चेक किया तो उन्होंने मुझे शाबाश एंड कीप डन गुड वर्क का सर्टिफिकेट दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप फ्लाइंग कर सकते हैं। मैंने उनको बताया बिल्कुल जी। फिर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मिशाक एयरक्राफ्ट है, मुझसे उन्होंने 45 मिनट की जो ना वो फ़्लाइंग करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से मैंने वो फ़्लाइंग किया। फिर मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ़्लाइंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। तो मुझे ये जो बेस कमांडर साहब थे उन्होंने कहा कि बेटा आपका जो काम है बहुत अच्छा है, हम इसको सराहते हैं, तो आप इस अपने काम को शौक़ को जारी रखें। मैं वहाँ से बहुत खुशी वापस आया। तो जो कुछ मुझे मिला था, जो पाकिस्तानी अवाम ने, लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत किया, जो मेरे जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरे साथ तावन किया, जो मोहब्बत की, वो सब कुछ मेरे पास जमा था। तो मैंने एक नया जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। तो अभी मैंने इस जहाज़ को कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो इसका ग्राउंड टेस्ट करने के लिए मैंने अपने ज़ाती राज़ी है हमारी, वो कच्ची ज़मीन में उसको लेवल करके उसको किराया शराया लगा के हर चीज़ करके उसको मैंने ओके किया। जब इसको मैं वहाँ पे इसका ग्राउंड टेस्ट करने के लिए लेके गया तो थानेदार साहब आ गए ऊपर से। उन्होंने आके कहा जी हाँ जी ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है, तू आया बड़ा पायलट, इस तरह की पंजाबी में उसने मुझसे बात की। तो इसको ले जाओ और दफ़ा जाओ, घर चले जाओ, वरना मैं तुम पे ऐसी FIR दूंगा कि सारी ज़िंदगी तुम जेल से बाहर नहीं आ सकोगे। सर मैं फिर दोबारा बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ। मैं इतना ज़्यादा टूट गया हूँ, दिल बर्दाश्त हो गया, बल्कि मैं घर आके रोने लग पड़ा। घर के वाले सारे मुझे वो हिम्मत और दिलासा देते रहे कि अल्लाह पाक सब खैर करेगा। और मैंने ये बिल्कुल, मैं आपको सच कह रहा हूँ और एहतजाजन भी कह रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा था इसको मैं ले जाऊँ वहाँ पे और इसको जाके आग लगा दूँ उन सब के सामने, ताकि उनके दिल ठंडे हो जाएं, उनको सुकून मिल जाए। क्योंकि एक तो मैं गरीब हूँ और मेरा सबसे बड़ा गुनाह होना ही गरीबी है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं किसी अफसर आला हुकाम का, किसी अफसर का बेटा होता, किसी वज़ीर मशीर का बेटा होता, तो शायद अब तक मुझे पता नहीं वो क्या कुछ नवाजते। तो मेरी जो आला हुकाम है उनसे अपील है, गुजारिश है कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। मैंने हुकूमत से कोई पैसे का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ ये किया कि मैं अपनी मेहनत की कमाई, जो अपने बच्चों का रिज़्क है वो भी मैंने इस पे लगाया। मेरा बेटा शहर इफ़ा स्कूल में पढ़ता था, ऑन दी रिकॉर्ड बात है, सिर्फ मैं अपने बच्चों की फ़ीस भी अदा नहीं कर सका, वो सारे पैसे मैंने इस पे लगा दिए और मेरा बेटा आज घर बैठा हुआ है। एक बाप के लिए किससे इतनी शर्मनाक बात होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी भी खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर बीत रही है या जो मेरे अंदर चल रही है।
कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया इसको, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। फिर वही मसाइल, वही पुलिस गर्दी, वही आला हुकाम, वही अफसरान। मैं सबके पास गया हूँ, डीसी के पास भी गया हूँ, अपने सर्टिफिकेट भी लेके गया हूँ। उन्होंने मेरी दरख्वास्त इस तरह यूँ फेंक दी जिस तरह मैं उनसे भीख मांगने के लिए गया था। और मैंने एसएचओ साहब को कहा, सर ये देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो एसएचओ साहब के ये बयान है मेरे सामने आए, और मैं उनके सामने भी ये कहूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इन सर्टिफिकेट को क्या जानता हूँ, मैं एयरफोर्स वालों को, आर्मी वालों को क्या जानता हूँ। तुमने मेरी किसी से बात नहीं करवानी और ना ही तुमने आइंदा इसको बाहर लेके आना।